नमस्कार, कैसे हैं आप सब। जय श्री कृष्ण। गजेंद्र मोक्ष कथा। कृष्ण ने भागवत पुराण में कहा है, जो मनुष्य इसका पाठ करेगा उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं होगा, वह मुझे प्राप्त करेगा। कथा सुनने से भी कृष्ण प्रिय बन जाएंगे। गजेंद्र मोक्ष कथा महात्म्य यह एक ऐसी कथा है जिसके भाव पूर्वक सुनने से ही आंखें आंसू से भर जाती हैं। इस कथा में करुण रस और भक्ति रस का समन्वय है। यह श्रीमद् भागवत महापुराण के अष्टम यानी 8वें स्कंद के दूसरे, तीसरे, चौथे अध्याय में वर्णित है। इस स्तुति को गजेंद्र अपने हृदय में भगवान को स्थिर कर मन ही मन सत्वन करता है। कब और कैसे करें इसका पाठ? इस सत्वन का पाठ ब्रह्म मुहूर्त में भगवान श्री हरि के सामने या कहीं पर भी भाव पूर्वक कर सकते हैं व सुन सकते हैं। इस पाठ को सुनने से भी इसका पूर्ण फल आपको मिलता है। इसका निरंतर सत्वन करने से मनुष्य सभी पापों से और सभी कष्टों का निवारण हो जाता है। दुख व दुस्वप्नों का विनाश हो जाता है। सभी प्रकार के विघ्नों का विनाश हो जाता है और मृत्यु पर्यंत कभी नरक में नहीं जाता। ऐसा स्वयं भगवान के वचन है। गजेंद्र मोक्षी कथा का वर्णन श्रीमद् भागवत पुराण में किया गया है। क्षीर सागर में 10,000 योजन ऊंचा त्रिकुट नाम का पर्वत था। उस पर्वत के घोर जंगल में बहुत सी हाथियों के साथ एक गजेंद्र हाथी निवास करता था। वह सभी हाथियों का सरदार था। एक दिन उसी पर्वत पर अपनी हाथियों के साथ बड़ी बड़ी झाड़ियों और पेड़ों को रौंदता हुआ घूम रहा था। उसके पीछे पीछे हाथियों के छोटे छोटे बच्चे तथा हथनियां भी घूम रही थी। बड़े जोर की धूप के कारण उसे तथा उसके साथियों को प्यास लगी। तब वह अपने समूह के साथ पास के सरोवर में पानी पीकर अपनी प्यास बुझाने गया। प्यास बुझाने के बाद वे सभी साथियों के साथ जल स्नान कर जल क्रीड़ा करने लगा। उसी समय एक बलवान मगरमच्छ ने उस गजराज के पैर को मुंह से दबोचकर अपने पानी के अंदर खींचने लगा। गजेंद्र ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर अपने आप को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो पाया। गजेंद्र के साथ आए हुए हाथी के बच्चे और हथनियों ने भी काफी जोर लगाया, लेकिन सफल न हो सका। जब गजेंद्र ने अपने आप को मौत के निकट पाया और कोई उपाय शेष नहीं रह गया, तब उसने प्रभु की शरण ली और आंतरनाद से प्रभु की स्तुति करने लगा, जिसे सुनकर भगवान श्री हरि स्वयं आकर उसके प्राणों की रक्षा की। जब सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को यह कथा सुनाई, तब राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछा कि हे सुखदेव महाराज, ये गजेंद्र कौन था जिसकी पुकार सुनकर भगवान भोजन छोड़कर आ गए? तब सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे परीक्षित, पूर्व जन्म में गजेंद्र नाम का इर्गुमन राजा था। वह द्रविड़ देश का पांडव वंशी राजा था। वह भगवान का बहुत बड़ा सेवक था। उसने अपना राजपाट छोड़कर मलय पर्वत पर रहते हुए जटाएं बढ़ाकर तपस्वी के वेश में भगवान की आराधना की। एक दिन वहाँ से अगस्त्य मुनि अपने शिष्यों के साथ गुजरे और उन्होंने राजा को एकाग्रचित होकर उपासना करते हुए देखा। अगस्त्य मुनि ने देखा कि यह राजा अपने प्रजा पालन, जीवन, अतिथि सेवा, सर्व धर्म को छोड़कर एक तपस्वी की तरह रह रहा है। अतः उन्हें उस राजा पर बहुत क्रोध आया और क्रोध में आकर उन्होंने राजा को शाप दे दिया कि राजा, तुमने गुरुजनों से बिना शिक्षा ग्रहण किए अभिमानवश परोपकार से निवृत्त होकर मनमानी कर रहे हो, अर्थात हाथी के समान जड़ बुद्धि हो गए हो, इसलिए तुम्हें इस अज्ञान में हाथी की योनि प्राप्त हो। राजा ने इस श्राप को अपना प्रारंभ समझा। इसके बाद दूसरे जन्म में उसे आत्मा की विस्मृति करा देने वाली हाथी की योनि प्राप्त हुई, परंतु भगवान की आराधना के प्रभाव से हाथी होने पर भी उन्हें भगवान की स्मृति हो गई। भगवान श्री हरि ने इस प्रकार गजेंद्र का उद्धार करके उसे अपना लोक में जगह दी। गजेंद्र को जिस ग्रह ने पकड़ा था वह पूर्व जन्म में हुहु नाम का श्रेष्ठ गंधर्व था। एक बार देवल ऋषि जलाशय में स्नान कर रहे थे। उसी जलाशय में यह हुहु नामक गंधर्व ने चुपचाप अंदर जाकर ऋषि के पैर पकड़ लिए और मगर मगर कहकर चिल्लाने लगा। इससे क्रोधित होकर देवल ऋषि ने हुहु को श्राप दे दिया। कहा कि हे गंधर्व, तुझे लाज नहीं आती? तुझे संत महात्मा का आदर करना चाहिए और तू मजाक उड़ा रहा है और मगर की तरह आकर मेरा पैर पकड़ता है। अरे दुष्ट, अगर तुझे मगर बनने का इतना ही शौक है तो तुझे मगर की योनि प्राप्त हो। शाप मिलते ही वह गंधर्व ऋषि से क्षमा याचना करने लगा। तब ऋषि ने कहा, तू मगर की योनि में जरूर जन्म लेगा, लेकिन तेरा उद्धार भगवान के हाथों ही होगा। इसी ग्रह रूपी हुहु गंधर्व का उद्धार भगवान श्री हरि ने किया।
जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि। ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें व शेयर करें। थैंक यू।